हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके पैडागोजी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा। इकाई योजना क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ यूनिट प्लान। इकाई योजना, जैसे आप जानते हैं, इकाई योजना, इकाई का मतलब एक होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक शिक्षक को, अध्यापक को या प्रोफेसर को, सभी को एक साल में एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ाना पड़ता है। उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए एक निश्चित योजना बनानी पड़ती है। निश्चित योजना यानी एक बरस में कितने दिन पढ़ाना है। लगभग 200 कुछ दिन पढ़ाए जाते हैं। तो पाठ्य योजना भी इसी के अनुसार प्रत्येक पुस्तक में एक बरस में अध्यापक को, विषयाचार्य को अपने विषय में एक बरस में क्या क्या चीज पढ़ाना है और उनकी साल में कितनी क्लास होगी, उस क्लास के हिसाब से वे एक यूनिट योजना बनाते हैं। यानी छोटे छोटे पार्ट में, जब हम मान लीजिए कि मैथ का मैं शिक्षक हूं और टेक्स्ट बुक में 10 यूनिट पढ़ाना है, 10 चैप्टर। तो 10 चैप्टर में हम बांट लेंगे 200 दिनों में कि हमको एक महीना में कितना पढ़ाना है, 2 महीना में कितना। और उसको बनाने के बाद, पाठ को बनाने के बाद उसको इकाई खंड में एक पाठ, अगर मान लीजिए एक महीना में मुझे एक पाठ बनाना है, तो उस पाठ के अंतर्गत कितने उप पे इकाई बनेंगे उनको बना लिया जाता है, लिख लिया जाता है। और इस प्रकार से उप इकाई, मान लीजिए हमको पढ़ाना है गणित में वृत्त, तो वृत्त पढ़ाना है, तो इस वृत्त से संबंधित हमको देखना पड़ेगा कि एक दिन इंट्रोडक्शन में हमको क्या पढ़ाना है, उसका क्या हमको प्रस्तावना देना है। इस प्रकार से करके उसको एक वृत्त जो है चैप्टर एक इकाई के रूप में होगा और उसके सब इकाई के रूप में उसकी प्रस्तावना, उसका सूत्र, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल और विभिन्न आकृतियों का अलग अलग से उस पर प्रश्न सॉल्व करना, इस प्रकार से। और साथ ही सतत मूल्यांकन, यानी यूनिट, एक यूनिट के बाद उसकी मूल्यांकन होती है, जांच परीक्षा होती है। तो इस प्रकार आइए दोस्तों, हम देखते हैं इकाई योजना का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ यूनिट प्लान है क्या। अभी सभी चीज बता दी आपको कि यूनिट प्लान में खंड खंड कर दिया जाता है पाठ को और उस व्यवस्था के अनुसार पढ़ाया जाता है। अब हम दोस्तों इकाई योजना क्या है इसके बारे में, तो एक बार आप लोग आगे बढ़ने के पूर्व एक बार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जो नए प्रतिभागी जो इस चैनल पर जुड़े हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जो पुराने हैं केवल लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आइए हम अब देखते हैं इकाई योजना क्या है। तो इकाई योजना रुचि, अनुभव एवं आवश्यकता पर आधारित होते हैं। कोई भी इकाई योजना जब बनाते हैं
तो उसमें रुचि, हमारी अनुभव कितना है और उसकी आवश्यकता पर आधारित होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का स्पष्ट चित्रण, यानी जितना पढ़ाना है उसको स्पष्ट रूप से बच्चों को बता देना। इकाई योजना अध्यापक के लिए वह मैप है जिसके द्वारा संपूर्ण सत्र तक चलने वाली योजना शिक्षा से संबंधित रोड मैप है, यानी एक दिशा देता है और उसी के अनुसार हम प्रत्येक दिन हम पढ़ाते हैं कक्षा में, जिसके द्वारा अध्यापक अपने संचालित विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों यानी इकाई में बांटकर पूरे सत्र तक व्यवस्थित शिक्षण कार्य करता है। पूरे सत्र में उसको कितने पाठ या अध्याय पढ़ाना है उसको इकाई पाठ के रूप में बना लेता है और एक पाठ के विषय वस्तु को पूरे एक इकाई के रूप में लेता है और उसका उप इकाई बना करके प्रत्येक दिन शिक्षण कार्य करता है। संक्षिप्त रूप में ऐसा कहा जाए कि इकाई योजना किसी पाठ को छोटे छोटे उप इकाइयों में बांटकर अध्ययन करना ही इकाई योजना, अर्थात इकाई योजना एक रोड मैप है जिसके आधार पर अध्यापक सत्र भर पढ़ाता है और किसी भी पाठ को छोटे छोटे खंडों में बांट कर उपखंडों में इकाई योजना कहलाता है, यानी किसी भी पाठ को छोटे छोटे खंडों में बांटना इकाई योजना कहलाता है। कार्ल्टन वी एंड गुड के अनुसार देखते हैं कि कार्ल्टन वी गुड के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। इकाई योजना से तात्पर्य किसी एक केंद्रीभूत समस्या या प्रयोजनार्थ आसपास संगठित उन सभी विभिन्न क्रियाकलापों, अनुभव, अधिगम सामग्री से है जिसे शिक्षक के नेतृत्व में विद्यार्थी एक टीम विशेष के सहयोग के द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। According to Carlton and B. Good, unit plan may be defined as a organization of a various activity, experience and type of learning around central problems, purpose developed cooperatively by a group of students under teacher leadership। जब बच्चे और छात्र के लीडरशिप में अध्यापक जब पढ़ाते हैं समूह में तो बच्चों को बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इकाई योजना का इकाई पाठ योजना का स्वरूप, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट प्लान। इकाई पाठ योजना का स्वरूप कैसा होता है? इकाई पाठ योजना का स्वरूप अग्रलिखित चरणों में निर्धारित किया जाता है। इसके विभिन्न चरण होते हैं, उनको देखते हैं। पाठ प्रकरण का चयन करना। तो दोस्तों अध्यापक जो है पाठ प्रकरण को एक साल में क्या पढ़ाना है, कौन दिन क्या पढ़ाना है, उस पाठ प्रकरण को चयन करता है। पाठ योजना में उसका चयन करता है और चयन निर्धारित उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत चयन किस लिए, ताकि उसमें अपेक्षाकृत व्यवहार परिवर्तन हो और उसका एक निश्चित उद्देश्य हो। शिक्षण बिंदु, शिक्षण के कौन कौन से बिंदु, उनका संकलन। शिक्षण की प्रक्रिया, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाए, कौन सी विधि। शिक्षक की क्रिया है, शिक्षक कौन से कार्यकलाप करते हैं, उनके पढ़ाने की क्या विधि है।
छात्र की क्रिया है और छात्र की एक्टिविटी क्या है। सहायक सामग्री, अधिगम सामग्री और मूल्यांकन और उस पाठन का जो भी वस्तु है उनको चर्चा करना और पाठों उपरांत उनका सारांश के रूप में लिखना। यह दैनिक पाठ योजना का स्वरूप है। इकाई पाठ योजना के कौन कौन से सोपान होते हैं, यानी कौन कौन से चरण होते हैं, उनको देखते हैं दोस्तों। इकाई पाठ योजना के निम्नलिखित चरण या सोपान होते हैं। स्टेप ऑफ यूनिट प्लान्स। अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन, इसमें 2 पद आता है, तैयारी और पूर्व ज्ञान की परीक्षण, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। इस पद में अध्यापक योजना की तैयारी करके क्लास लेने आते हैं तथा कक्षा में जाने के बाद अध्यापक यह जानने की चेष्टा करता है कि इस इकाई से पूर्व छात्र क्या ग्रहण कर चुका है और इसके लिए वह प्रश्न और परीक्षण पत्रक द्वारा पूर्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्व यानी प्रकरण संबंधी ज्ञान को जानना और उस ज्ञान को जानते हुए नए पाठ का प्रस्तुति करता है। नए पाठ की प्रस्तुति शिक्षक करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। अब देखते हैं, पहले हम देखें अन्वेषण। तो अन्वेषण में प्रिपरेशन, पूर्व प्रिपरेशन और नए पाठ की तैयारी और क्या क्या पूछना है उसकी तैयारी। इस प्रकार से एक अध्यापक पूरी तैयारी के साथ कक्षा में आते हैं। अब जो कक्षा में आने के बाद अपना कुछ दैनिक कार्यक्रम, अटेंडेंस आदि, बच्चों को जानना, उनकी हाल समाचार अपनी, उसके बाद विषय प्रस्तुति के पहले अन्वेषण करते हैं और उसके बाद प्रेजेंटेशन, विषय को सावधानी पूर्वक और संयमित रूप से समझना होगा और विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण रचनात्मक प्रस्तुति करना चाहिए। किस रूप में पढ़ाना है ताकि छात्र का उसके प्रति जिज्ञासा बढ़े, यानी छात्र केंद्रित प्रस्तुतिकरण और इस हाव भाव से करना कि बच्चे उसके प्रति आकर्षित हो। और यह प्रस्तुतिकरण जो है पाठ योजना का एक आत्मा है, यह हृदय है। तो कक्षा के साथ साथ पारस्परिक विश्वास और सौहार्द, प्रस्तुतिकरण करने के पूर्व कक्षा के भैया बहनों, छात्रों को और अध्यापक को आपस में विश्वास और सौहार्द रिपोर्ट स्थापित करने के पश्चात शिक्षण नई अधिगम सामग्री को संक्षेप में पहले प्रस्तुत करता है, यानी क्या चीज उसको पढ़ाना है वह प्रस्तुतिकरण के माध्यम से यूनिट प्लान में उसको पहले रखता है। और जब प्रस्तुतिकरण करता है तो उसको ध्यान में रहता है सावधानी पूर्वक और संयमित रूप से और समझना होगा और रचनात्मक प्रस्तुति करना, किस रूप में पढ़ाना ताकि छात्र उसके प्रति जिज्ञासा बनाए। छात्र को इस प्रकार से तैयारी होकर जाना चाहिए ताकि छात्रों की जिज्ञासा की पूर्ति हो और छात्र केंद्रित हो। बीच बीच में प्रश्न पूछना बच्चों से, उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करना, ये सब जो है नए पाठ प्रस्तुतिकरण के करते हैं। तो इस सब कार्यों को करते हैं। इसमें रचनात्मक प्रस्तुति करना, किस रूप में पढ़ाना है ताकि छात्र उसके प्रति जिज्ञासा बढ़े, रुचिकर ढंग से प्रस्तुति किया जाता है। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक प्रोफेसर एस.सी. मॉरिसन थे। अब इसका दोस्तों आते हैं सोपान का तीसरा चरण, एसाइमेशन,
यानी भूत, यानी पढ़ाने के बाद, प्रस्तुतिकरण के बाद, शिक्षक के पढ़ाने के बाद बच्चे ने क्या आत्मीकरण, क्या सीखा, क्या बोध हुआ, इसको जानना। इसमें छात्र जो कुछ भी सीखता है उसका आत्मसात करते हैं। अध्यापक उसको पढ़ाते हैं, बच्चा सीखता है, बच्चा आत्मसात करता है, उसको धीरे दिन तक टिकाऊ बनाता है, ताकि उसको फॉर्मेटिव एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम देना होता है और उसमें पास करना निहांत ही जरूरी होता है। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक को जब पढ़ाते हैं तो विषय वस्तु को बच्चे आत्मीकरण करते हैं। आत्मीकरण कैसे पता चलेगा? पहले कहा गया कि अध्ययन पुस्तकालय एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा करते हैं। प्रत्येक छात्र अलग अलग अपना अध्ययन करते हैं। इसके लिए प्रत्येक छात्र को निर्देशन मात्र गाइड शीट दी जाती है। किस जिन पर वह अपनी कठिनाइयों एवं शंकाओं को नोट करता है। शिक्षक प्रत्येक छात्र के कठिनाइयों एवं शंकाओं का निवारण करता है। चलती इस प्रकार छात्र और अध्यापक के बीच अंतः क्रिया चलता है, इंटरएक्टिव, यानी यह छात्र केंद्रित विधि है और यह पाठ योजना भी उसी पर। इस अवधि को पर्यवेक्षित अध्ययन का समय भी कहते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन भी इसको कहते हैं। और दूसरी चीज है सोपान है ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना। गणित विषय में इसकी आवश्यकता नहीं है। प्राप्त ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। पूरे पाठ के ज्ञान को एक जगह संगठित करना चाहिए। संगठित का मतलब जो भी मुख्य पॉइंट है उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जितने भी अधिगम सामग्री है उन सभी को संगठित कर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, अर्थात लेखा रहना चाहिए, यानी उसका लिखित रूप में रखते हैं। अभ्यास प्रश्न, ड्रिल, रिपीटेशन। शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ बीच बीच में प्रश्न करना चाहिए अध्यापक को, ताकि पता चले कि छात्रों में कितने व्यवहारिक परिवर्तन हुए। इस बात पर बार बार अभ्यास प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे बच्चों का अभ्यास हो जाता है और पाठ की अच्छी तैयारी हो जाती है और उनको जिस उद्देश्य के लिए पढ़ा रहे थे उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। अगला बिंदु है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। छात्रों में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन हुआ कि नहीं। अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन का पता परीक्षण यानी मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। अभी तक आप लोग इकाई योजना का अर्थ, परिभाषा, इसके स्वरूप, पाठ योजना के सोपान पढ़े। अब हम देखते हैं एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस। इकाई पाठ योजना का प्रारूप को देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखें तो पाठ योजना, इकाई पाठ योजना के सोपान के अंतर्गत जो है देखे हम लोग पूर्व ज्ञान का परीक्षण, प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से होना चाहिए, उसका समराइजेशन यानी संक्षिप्तीकरण, अभ्यास प्रश्न और अंत में सारांश लिख देते हैं, बच्चों को बता देते हैं। अब इसके बाद उसका जो है पाठ योजना का प्रारूप कैसे करते हैं। विद्यालय का नाम, अध्यापक का नाम, इकाई का नाम। तो इकाई के बारे में लिखे हैं एक उदाहरण के रूप में दशमलव तथा भिन्न का ज्ञान।
उसके बाद पूर्व ज्ञान, कुछ पूर्व ज्ञान के बारे में कुछ 2-4 प्रश्न लिखे रहते हैं, और उद्देश्य के बारे में। तो भिन्न किसे कहते हैं? इकाई का नाम, उप इकाई का नाम, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न की परिभाषा, भिन्न के का प्रयोग, ये सब हम समझाते हैं। क्लास की संख्या न्यूनतम 3, अध्यापक पीके राय, कक्षा 7, दिनांक इतना से इतना, 29 से 30। अब इसमें क्रम संख्या, इकाई का नाम, दशमलव और भिन्न का ज्ञान, पाठ वस्तु का विश्लेषण, जो पाठ वस्तु रहता है उसका विश्लेषण किया जाता है। साधारण दशमलव भिन्न, भिन्न का पाठ योजना, भिन्न का जोड़, भिन्न का अंतर, भिन्न की गुणा, भिन्न का उपयोग, इस प्रकार से। प्रशिक्षण, उद्देश्य का व्यवहार, दशमलव भिन्न का तर्क स्पष्ट करने, अंतरप स्वरूप, अनुप्रयोग, चार्ट और कर सकते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री, भिन्न का चार्ट, भिन्न का प्रतिफल, भिन्न के चित्र का चार्ट, भिन्न का मॉडल इत्यादि कक्षा में लेकर टीचर। मूल्यांकन, पढ़ाए गए इकाई योजना के अंतर्गत 1 सप्ताह पढ़ाए, उसके अनुसार उसके मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक रिटर्न प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पूर्व ज्ञान, भिन्न से किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। एक वृत्त को 1/2 में किस प्रकार बांटते हैं, पाठ को समझाएं। दशमलव और भिन्न, प्रस्तावना, उदाहरण के भिन्न, पाठ जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि, दशमलव के बाद सीखना। तो इस प्रकार दोस्तों यह पाठ इकाई पाठ योजना का फॉर्मेशन है। अब इसका हम पाठ योजना के महत्व और लाभ के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इकाई पाठ योजना का महत्व और लाभ क्या है? एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लान एंड इम्पोर्टेंस। इकाई योजना शिक्षण विधि बहुत ही लाभप्रद है। इसका निम्नलिखित महत्व लाभ है। प्रत्येक इकाई का निर्माण शिक्षक उद्देश्यों, छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में रहकर किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया छात्रों हेतु रुचिकर एवं छात्र केंद्रित बनाई जाती है। इकाई योजना में छात्र को स्वयं सीखने का मौका मिलता है या अवसर दिया जाता है, अर्थात छात्र में स्वयं करने अर्थात स्वाध्याय जैसी स्वस्थ आदत का निर्माण होता है। अर्थात स्वाध्याय जैसी स्वस्थ आदत का निर्माण होता है। अधिगम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, अर्थात सामाजिक मूल्यों के विकास के साथ विचारों की अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहन कर। इकाई पाठ योजना द्वारा पाठ योजना की शीघ्र, ठीक तथा क्रमशः ढंग से बनाने में सहायता मिलती है। अतः विज्ञान परिक्रमा के विषय वस्तु की आवश्यकता सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करती है। फलतः शिक्षक अपने पाठ योजना की तैयारी इकाई पाठ योजना के आधार पर कर सकते हैं। इसके द्वारा उचित शिक्षण विधियों की खोज की जा सकती है तथा उपयुक्त विधि द्वारा पाठ के प्रस्तुत किया जा सकता है। इकाई पाठ योजना पद्धति द्वारा अध्यापक सक्रिय रहता है, उसे छात्र के द्वारा अध्ययन की स्थिति प्रस्तुत करनी होती है। छात्र भी क्रियाशील रहता है और पढ़ने में उनकी रुचि बनी रहती है।
संपूर्ण पाठ के संक्षिप्तकरण में इकाई योजना सहायक होती है। इकाई पाठ योजना द्वारा शक्ति समन्वय और सहायक सामग्री का अपव्यय नहीं होता है। सारांश देखते हैं। उत्तरदायित्व की पूर्ति लाभकारी सफलता की अधिक अपेक्षा है, अर्थात मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस। प्रतिक्रिया की रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाना, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, सतत मूल्यांकन। इकाई पूर्ण होने पर सतत मूल्यांकन होना चाहिए। कठिनाइयों का ज्ञान एवं उपचार। यह बाधक प्रधान शिक्षण योजना है, यानी यह बालक प्रधान शिक्षण योजना है, यानी बालक को ध्यान में रखकर यह बालक केंद्रित योजना बनाया जाता है ताकि बालक का विकास हो। इसकी सीमाएं भी है, लिमिटेशन। नियोजन साध्य नहीं होता है। प्लानिंग इज नॉट अटेंटमेंट। इकाई योजना बनाना प्रत्येक शिक्षक के लिए कठिन कार्य है। इस इकाई योजना के अनुसार पढ़ाने से शिक्षण यंत्रवत हो जाता है, यानी तकनीकल हो जाता है। इस पद्धति से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। इकाई पाठ योजना में अधिकतम सामग्री आवश्यक सामग्री होती है। इकाई योजना में अधिकतम सामग्री तथा अन्य उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जाता है। अतः यह महंगी योजना है क्योंकि इसमें धन का अधिक व्यय होता है। इकाई योजना के मूल सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ए यूनिट प्लान। रुचि, अनुभव एवं आवश्यकता पर आधारित होते हैं। संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का स्पष्ट है कि विषय वस्तु का विभाजन शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना। विषय वस्तु का विभाजन इकाई योजना में वर्ष भर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को इस प्रकार छोटी छोटी इकाई में विभाजित किया जाता है कि छात्र सरलता पूर्वक उन्हें पढ़ सके और प्रत्येक इकाई का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार जो नए जुड़े हैं, अभी चैनल से जुड़े हैं, वे एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। शिक्षण प्रक्रिया तो व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करता है। शिक्षण प्रक्रिया को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करना इकाई योजना की दूसरी विशेषता है, यानी शिक्षण प्रक्रिया व्यवहार स्वरूप प्रदान करना इकाई योजना की दूसरी विशेषता। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं बच्चे उसको बोध करते हैं और जब उसका प्रयोग करते हैं और विभिन्न कार्यों में उनका व्यवहार में दिखता है कि उनमें अवश्य परिवर्तन हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया का व्यवहारिक स्वरूप। इसके व्यवहारिक स्वरूप के 3 पद हैं: प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण पद और मूल्यांकन पद। प्रस्तावना जो है में हम रचनात्मक प्रस्तुति करते हैं, क्रिया के रूप में पढ़ाना ताकि छात्र उसको प्रति जिज्ञासा बने रहे, रुचि बनी रहे, पाठ को पढ़ाएं। इसका संक्षिप्त रूप में छात्रों के पास रखना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए और सावधानी पूर्वक। प्रस्तुतिकरण जो है एकदम रुचिकर होनी चाहिए और संयमित होना चाहिए।
सावधानी पूर्वक होना चाहिए। मूल्यांकन पढ़ाने के बाद बच्चों की जांच परीक्षा होनी चाहिए कि बच्चा कितना ग्रहण किया, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। इकाई पाठ योजना का उद्देश्य। इकाई पाठ योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है: छात्रों के रुचियों आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्य वस्तु को संगठित करना, दैनिक पाठ योजनाएं का सुनियोजित आधार प्रस्तुत करना, किसी एक समस्या का विचार केंद्रित पाठ को विभिन्न घटकों में विभक्त किया जाता है, उन्हें ज्ञानार्जन के रूप में अवसर प्रदान करना, पाठ वस्तु का इकाइयों के आधार पर उद्देश्य, शिक्षा विधि, सहायक सामग्री, श्याम पट, चौक, डस्टर, चार्ट इत्यादि का भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इकाई पाठ योजना का उद्भव यूनिट प्लान का, इसके प्रवर्तक प्रोफेसर एस.सी. मर्सन थे। इकाई पाठ योजना की विधि पाठ वस्तु, अनुभव और प्रकरण और सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज यहाँ यूनिट प्लान यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ऐसा लगता है कि आप लोग भी यूनिट प्लान पढ़ लिए होंगे इसको पहले भी। तो दोस्तों, एक बार पूरा वीडियो को लाइक करेंगे। जय हिंद, जय भारत,